हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने जा रहा है 24 जुलाई से। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव का आंसर हम बता दिए हैं पिछले क्लास में। अभी के इस क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहीं आप लोग का 24 जुलाई को पूछा जाएगा। चलिए हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर दिया जाएगा 100%। और आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी भी कराया जाता है इस चैनल पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम बता दिए हैं पिछले क्लास में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। उसके बाद खंड ब रहेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इतिहास सबसे पहले आएगा, यानी हिस्ट्री आएगा। 1 से यहाँ पर 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। देख सकते हो क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, इसके कार्यों को लिखे। 2 नंबर है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 3 नंबर है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को लिखे। और 4 नंबर है कि खूनी रविवार क्या है। 5 नंबर है हो चिन मिन्ह मार्ग क्या है। 6 नंबर है कि जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। और इसका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख सकते हो, यहाँ पर पूछा गया है इटली के एकीकरण में जर्मनी एंड काबूल के योगदानों को उल्लेख करे। 8 नंबर है बोल्शेविक क्रांति का वर्णन करे। फिर यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान आता है, यानी पॉलिटिकल साइंस। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन आप लोग को तो एग्जाम में मिलेगा, आंसर का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए हम सीधे आंसर बताते हैं आप लोग का यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए मिलेगा आप लोग का यहाँ पर आंसर की, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यानी हिस्ट्री का पूछा गया था कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, इसके कार्यों को लिखे। तो इसका उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है, देख सकते हो कि गैरिबाल्डी पेशा एक यात्रिक व्यापारिक पेशा था। गैरिबाल्डी व्यापारी यात्राएं करके वस्त्र गहने उपहार और विभिन्न उत्पादों की विक्रय करते थे। वे विदेशी बाजारों में जाते और वस्त्रों को कला संग्रह खाद्य पदार्थों और सामग्री को खरीदने और बेचने का कारोबार करते थे। इससे वे सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान करते थे। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 3 नंबर देख सकते हो कि रूसी क्रांति के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन उसी में के हैं, यानी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि हिस्ट्री में पूछा गया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बोल्शेविक क्रांति का वर्णन करे। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हो कि बोल्शेविक क्रांति रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो यहाँ पर 1917 ईस्वी के दौरान हुई। इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था रूसी साम्राज्यवाद को अवास्तविक करके साम्राज्यवादी सरकार की जगह सोशियालिस्ट सरकार स्थापित करना। इस क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन और उनकी दल बोल्शेविक पार्टी ने किया। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर ये भी देख सकते हो उसी में क्या है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन हम ग्रुप में भी डाल देंगे, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नंबर हम लिख देते हैं, क्लास खत्म होने के बाद नंबर दे देंगे। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर की दिया जाएगा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ये भी 10 नंबर का ही है। उसके बाद 11 नंबर देखिए, 11 नंबर का उत्तर कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ये सभी क्वेश्चन का आंसर तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा।
यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर 12 नंबर कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था की क्या विशेषता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर इतना है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, पूछा गया है राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं, उल्लेख करें। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये भी क्वेश्चन देख सकते हो उसी में के हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है यहाँ पर अर्थव्यवस्था का लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये उत्तर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कुछ पूछा गया है आर्थिक नियोजन क्या है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चलिए इसका उत्तर हम पढ़ के सुना देते हैं। इसका उत्तर है आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक संसाधनों को प्रबंधित करके आर्थिक स्थितियों को सुधारने और सर्वप्रभुता को सुनिश्चित करने का काम किया जाता है। यह योजनाबद्धता, वित्तीय संचालन, निवेश निर्धारण, नौकरी सृजन और आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रति आय क्या है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसका भी उत्तर कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और ग्रुप में भी हम डाल देंगे, ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर का यहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार से है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये भी क्वेश्चन इतना है यहाँ पर 20 नंबर का। उसके बाद भूगोल का लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी ज्योग्राफी का, यहाँ पर ज्योग्राफी का पहला नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिज क्या है, इसकी क्या विशेषता है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसका उत्तर है कि खनिज धातुओं, खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का समूह है। इनमें मूल उद्योगों के लिए महत्वपूर्णता, आर्थिक विकास के स्रोतों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का घटक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। खनिज उद्योग विकास और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन चिपको आंदोलन क्या है, ये क्वेश्चन तो कई बार हम पढ़ा चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर इतना तक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर भूगोल का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से है, पूछा गया है जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 का। आपदा प्रबंधन का 4 क्वेश्चन केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछा गया है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। आपदा तो आप जानते हैं 2 प्रकार के होता है, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखे, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों को लिखे, तो इतना क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए पूछा गया है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का उल्लेख करें, तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। और इतना ही क्वेश्चन था,
आप लोग आसानी से आप बना सकते हो जाकर एग्जाम में, और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर नंबर नोट कीजिएगा। यहाँ पर नंबर है, नंबर नोट कीजिएगा 8292929627। तो इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।